नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं जिसका नाम है कॉरपोरेट एक्शन। नाम तो सुना होगा आपने, बहुत सारे टर्म्स यूज़ होती हैं, उनका भी सुन रखा होगा आपने कि जैसे डिविडेंड होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, शेयर बायबैक होता है ना, बोनस इशू लेके आती है कंपनीज। तो ये जो वर्ड है ना, ये जो टर्म्स है, इनका मतलब तो हमें ठीक से पता नहीं है या हम अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें क्या होती है और किस टाइप से इनमें जो डेट्स होती है ना, जैसे आपको डिविडेंड ही आना है कंपनी का, तो मैं कब स्टॉक खरीदूं कि मुझे डिविडेंड मिले, क्योंकि इसमें जो डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो इंपॉर्टेंट है। तब तक आपके पास कंपनी का शेयर होना चाहिए अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो, है ना। तो वो आगे अपन देखेंगे कि इसमें किस टाइप से कौन से डेट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको शेयर अगर आपको खरीदना है तो पहले खरीदेंगे। तो कॉर्पोरेट एक्शन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं पहले कि कॉर्पोरेट एक्शन का क्या मतलब होता है ना। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है कि कंपनी कोई एक्शन करती है, कंपनी में कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेंगे, वो किसको इफेक्ट करेगी? वो करेगी शेयर होल्डर्स को इफेक्ट, है ना, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है, कंपनी में जो उनके डिसीजन है वो कंपनी और कंपनी के शेयर प्राइस दोनों को इफेक्ट करती है ना। तो कंपनी के शेयर्स किनके पास होंगे? शेयर होल्डर्स के पास। तो कंपनी के जो डिसीजंस हैं वो कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करता है। तो इस टाइप से कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि उससे स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट हो गया, बोनस शेयर हो गया, है ना, अपना राइट इशू हो गया, डिविडेंड हो गया और शेयर बायबैक हो गया। इस टाइप से हम देखने वाले हैं आगे कि ये चीजें हम देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे आपका डिविडेंड से, है ना। कंपनी डिविडेंड क्या होता है, क्यों देती है? सबसे पहली चीज तो आती है कि डिविडेंड क्या होता है ना। कंपनी का जो डिविडेंड है वो क्या होता है? तो कंपनी डिविडेंड में क्या होता है कि कंपनी जो अपना प्रॉफिट है ना वो हमारे साथ शेयर करती है। हमारे साथ मतलब जिसके पास कंपनी के शेयर्स है, तो सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं, है ना। और दूसरा हो जाता है कि डिक्लेरेशन किस पे करती है? फेस वैल्यू पे। अब होता क्या, हमने सुन रखा है कि कंपनी 100% डिविडेंड दे रही। 100% किसका? अपनी फेस वैल्यू का, है ना। कंपनी 1000 गुना अपना प्रॉफिट दे रही है, 1000% अपना प्रॉफिट दे रही है, पर दे किस पे रही है? फेस वैल्यू पे, स्टॉक प्राइस पे नहीं, फेस वैल्यू पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक वो लगा रखा है, नेस्ले इंडिया का ये वो है अपना जो आया था। इसमें क्या है आप देखेंगे, फेस वैल्यू है यहाँ पे 10 रुपए, है ना। इस पे कितना दे रही है कंपनी? 750%। 750% का क्या मतलब हुआ? 10 रुपए का 75 रुपए, मतलब 75 रुपए कंपनी अपना जो डिविडेंड है वो दे रही है। अब इसमें 3-4 डेट्स दिख रही है आपको, एक अनाउंसमेंट डेट, एक रिकॉर्ड डेट, एक एक्स डिविडेंड डेट और एक पेमेंट डेट। तो इसमें क्या होता है, जो अनाउंसमेंट डेट है उस दिन कंपनी अनाउंस करती है ना। अनाउंसमेंट डेट के दिन कंपनी ने अनाउंस किया कि आज हम डिविडेंड, मतलब इस डेट को हम डिविडेंड देने वाले हैं ना, ये कंपनी बताती है। इसमें सारी चीजें अनाउंस करेगी। रिकॉर्ड डेट में क्या होता है कि इस दिन आपके पास कंपनी के शेयर जो डीमेट अकाउंट है ना उसमें होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ T+2 सेटलमेंट साइकिल चलती थी, अभी हमारे यहाँ T+1 साइकिल है, ठीक है। एक्स डिविडेंड डेट वही डेट है कि इस दिन के पहले आपको ये शेयर खरीदना, मतलब 21 है तो आपको 20 तक ये शेयर खरीदना है ना। तो क्या होगा, 20 को आपने शेयर खरीदा, 21 को वो सेटल हो जाएगा। 21 को जिस दिन सेटलमेंट होगा वो आपके आ जाएगा डीमेट अकाउंट में, है ना। डीमेट अकाउंट से वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपके पास कंपनी के शेयर्स है। तो कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको कंपनी जब डिविडेंड आएगा कंपनी का, वो कब दिन आएगा? पेमेंट डेट के दिन। पेमेंट आएगा कंपनी का और हमें बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ये अपना हो गया डिविडेंड। अगली टर्म आती है स्टॉक स्प्लिट। स्प्लिट में आपको जैसे स्प्लिट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कंपनी ने शेयर प्राइस स्प्लिट कर, ऐसे शेयर्स के जो हैं उनको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब कि बांट दिया, है ना। नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो इंक्रीज हो गए यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या होगा, अपना स्प्लिट जो है कंपनी का वो शेयर्स बढ़ा देगा, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, कंपनी जिस पोर्शन में स्प्लिट करेगी, ठीक है। अब स्टॉक स्प्लिट क्यों लेके आई कंपनी? सपोज कीजिए एक कंपनी का शेयर प्राइस है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लगाया टाटा स्टील का। इसका जब स्प्लिट नहीं लेके आई थी कंपनी तब इसका शेयर प्राइस 1000 था और अब ये 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ना। इसको 10 में डिवाइड किया कंपनी ने, ठीक है। अब स्टॉक स्प्लिट लेके क्यों आई कंपनी? कि पहले 1000 रुपए था, अब मुझे पहले एक शेयर खरीदने के लिए 1000 रुपए देने पड़ रहे थे।
अब उसी शेयर को खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? सिर्फ 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक तो जो नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के, पहले एक शेयर था उसकी जगह अब 10 शेयर हो गए, मतलब अब 10 शेयर लोग मतलब 10 टाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए कंपनी के, है ना, कि पहले जो जहां एक शेयर था वहां 10 शेयर हो गए। जो प्राइस है कंपनी का वो कम हो गया, पहले 1000 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वो 100 रुपए देने पड़ रहे। बस ये एक सिंपल लॉजिक होता है कि कंपनी को लगता है कि शेयर या तो उस अमाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा है, या लिक्विडिटी नहीं है, या जो पार्टिसिपेशन है ना जनरल रिटेलर का, या जो स्टॉक खरीदने या बेचने वाले बायर सेलर का, तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक स्प्लिट भी कर सकती है ना, कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो फेस वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे IRCTC का एक एग्जांपल दिख रहा है। इसमें क्या किया कंपनी ने, अपने 10 फेस वैल्यू को 5 डिवाइड कर दिया, है ना, 5 से डिवाइड करके 2 कर दिया, और इसी पोर्शन में जैसे यहाँ पे जब था ना तो कंपनी का चल रहा था 4500, आप देखेंगे कि अभी कंपनी का स्प्लिट के बाद वो 900 रुपए हो गया है ना। तो 4500 कंपनी का शेयर, एक शेयर का प्राइस महंगा है, उससे लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो कंपनी ने स्टॉक प्राइस ये कर दिया है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है ना वो मिनिमम फेस वैल्यू 1 हो सकता है, एक से कम नहीं होता, है ना। कंपनी मतलब एक फेस वैल्यू के बाद और स्प्लिट नहीं ला सकती। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक स्प्लिट का हो गया, जिसमें फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, शेयर प्राइस हमारा उसी अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा जिस पोर्शन में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे। तो इसमें क्या है, ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना वो इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। जैसे कि पहले आपके पास एक शेयर था 1000 रुपए का, है ना, अब क्या करा कंपनी ने, उसको 10 में डिवाइड कर दिया, अब वो उस एक शेयर की कीमत कितनी है, अब 100 रुपए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका स्टिल 1000 रुपए, है ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमारा स्टॉक स्प्लिट हो गया है। इसके बाद देखने वाले हैं हम बोनस शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है ना कि कंपनी बोनस देती है, जैसे डिविडेंड दे रही थी, डिविडेंड में क्या होता है कि कंपनी क्या दे रही है, कैश रिजर्व दे रही है, अपना केस जो है उसने जो प्रॉफिट कमाया वो बांट रही है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पे रिजर्व किसका है, स्टॉक्स का। यहाँ पे जो बोनस रिजर्व देती है कंपनी वो किसका देती है, स्टॉक्स का देती है। यहाँ पे जो स्टॉक हैं वो आपको मिलेंगे, यहाँ पे उसका भी रेशियो आता है, जैसे 1:1 है या 1:3 है, मतलब 3 के बदले 1 दे रही है या 1 के बदले 1 दे रही है, इस टाइप से बोनस शेयर आता है। ये मैंने एक चार्ट लगा रखा है बजाज फिंसर का, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी डेट है, जैसे एक अनाउंसमेंट डेट है अपनी, एक बोनस डेट है और एक रिकॉर्ड डेट है ना। एस्ट्रल का अभी आने वाला है, ये रिसेंट का है, जैसे कि 7 तारीख को 7 फेब को उन्होंने अनाउंस किया था, एक्स बोनस डेट है ये, और ये अपना रिकॉर्ड डेट है ना। एक्स बोनस डेट हमने पहले देखा था कि उस दिन के पहले तक हमको वो स्टॉक अगर खरीदना है तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट को वो जो चीज़ है वो हमारे कहाँ होनी चाहिए, डीमेट में होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए आता है रिकॉर्ड डेट कि इस दिन हमको अगर उसका फायदा उठाना है, जैसे बोनस का फायदा अगर हमें उठाना है कि हमें कंपनी के बोनस चाहिए, बोनस शेयर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमको इसके पहले खरीदना होगा। ये रिकॉर्ड हो गया इस दिन का, है ना, ये लास्ट डेट है, इस दिन रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमें खरीदना है, ये T+1 सेटलमेंट के बाद होगा, मतलब हमें 1-2 दिन पहले खरीदना होगा स्टॉक को। ठीक है, ये हो गया। अब बोनस शेयर से होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो तो इंक्रीज हो गए, अब जो आपको एक शेयर था उसकी जगह एक और शेयर दे दिया कंपनी ने, तो कंपनी क्या करेगी, स्टॉक प्राइस हाफ कर देगी, है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो आपका जो 1000 का स्टॉक था वो 1000 का ही है, नहीं, अब वो जो 1000 का स्टॉक है ना वो आपका 500 रुपए का हो जाएगा, पर हमारे पास हम नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस होता है। एक ही डिफरेंस होता है फेस इसमें अपना स्टॉक स्प्लिट में और बोनस में, कि हमारा जो फेस वैल्यू है ना वो चेंज हो गया, किसमें, स्प्लिट में, पर हमारे पास जो बोनस इशू है उसमें फेस वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, हमारा जो फेस वैल्यू है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास बोनस इशू में आता है। उसके बाद हमारे पास बोनस के बाद आता है राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्या होता है, राइट इशू में कंपनी राइट देती है, किसको राइट देती है, स्टॉक होल्डर्स को, जिन्होंने उसके स्टॉक खरीद रखे हैं उनके पास अब एक राइट आ जाता है कि वो और शेयर कंपनी के खरीद सकते हैं। ठीक है, पर कंपनी के शेयर्स तो पहले ही मार्केट में अवेलेबल है, तो हम क्यों कंपनी के शेयर्स खरीद रहे, कंपनी क्या कर रही है, हमको कम प्राइस में दे रही है। जैसे कि आप देखेंगे, ये मैंने इंडियन होटल का एक एग्जांपल लगा रखा है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले राइट्स रेशियो है, इसमें 1:9 है, मतलब कि 9 पे कंपनी क्या कर रही है, 9 पे कंपनी एक शेयर राइट दे रही है आपको खरीदने का। इशू प्राइस क्या है, 150, पर आप रेट देखेंगे ना, जिस दिन ये आया था 21 में, है ना, 11 नवंबर 21 में आया था, तब इसका प्राइस ना 175-180 के अराउंड चल रहा था, और कंपनी कहां दे रही थी, 150 पे। तो हमें क्या है यहाँ पे
कि कंपनी जो प्राइस दे रही है अभी वो कम दे रही है ना, किसके मुकाबले जो मार्केट में मिल रहा है। तो इसमें क्या है, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास अब क्या है, एक राइट है किसको खरीदने का, 9 शेयर पे। अगर हमारे पास 9 शेयर है तो अब मेरे पास राइट है कि मैं 1 शेयर खरीद सकता हूं कंपनी का, है ना। किस प्राइस पे, इस प्राइस पे, है ना। कंपनी मुझे देगी। कंपनी क्यों लेके आती है राइट इशू, कैपिटल रेज करने के लिए। कंपनी को आईपीओ ले आई, कंपनी के पास और शेयर और अगर कंपनी को जैसे आईपीओ लेके आई तो उसको चाहिए अमाउंट, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब कंपनी राइट इशू लेके आई तो उसको और अमाउंट चाहिए, मतलब कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, या उसको कुछ रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या ले आएगी, फिर राइट इशू ले आएगी। कंपनी अपने शेयर्स बेच देगी, है ना। तो वो कंपनी लेके आती है। इसमें इशू ओपन, एक इशू एक पीरियड के लिए ओपन रहता है, मतलब वो जो आपका राइट है ना वो एक टाइम तक आपके पास रहेगा कि आप इसमें चाहे तो अपना यूज कर सकते हैं, मतलब राइट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास राइट है, या तो आप राइट बेच भी सकते हैं। इसमें राइट बिकते भी, फिर जिसके पास राइट है वो अप्लाई कर सकता है कंपनी के उस प्राइस में शेयर खरीदने के लिए, है ना। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती हैं ये चीजें। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक है शेयर बायबैक। शेयर बायबैक क्या होता है, शेयर बायबैक में क्या होता है, कंपनी जो शेयर्स रहते हैं कंपनी के जो हमारे पास है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उनको क्या करती है, वापस खरीदती है। शेयर बायबैक में कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स वापस खरीद रही है, अपने ही शेयर्स। अपने ही शेयर्स क्यों खरीद रही है कंपनी, कंपनी को बहुत बार ये बताना होता है कि हमें ट्रस्ट है कंपनी पे, है ना। कंपनी के ये भी हो सकता है, या कंपनी क्या है कि बहुत बार कंपनी के जो मार्केट में शेयर्स है वो ज्यादा अवेलेबल है, या उसको अर्निंग पर शेयर्स बढ़ाना है कंपनी का, है ना। तो क्या करती है कंपनी, शेयर बायबैक कर लेती है। उससे क्या होता है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और इससे हमें एक चीज पता लगती है मार्केट में, इसमें हमारा क्या प्रेडिक्शन होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स वापस बाई कर रही है, मतलब कि कंपनी का ट्रस्ट ज्यादा है ना। कंपनी का ट्रस्ट ज्यादा है किस पे, खुद की कंपनी पे, या कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है, मतलब वो उनकी वैल्यू कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप देखोगे तो जो इन्फोसिस का है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें इशू पीरियड दिख रहा है आपको 7 दिसंबर से 13 फेब तक, ये अभी का है। 22 मतलब 13 फेब तक का अभी का, 23 का है ना। ओपन मार्केट से खरीद रहे, तो इसमें जो इशू, ये जो बायबैक प्राइस देखेंगे ना आप, ये 9,300 करोड़ का लेके आ रही है इन्फोसिस, और कितने पे लेके आ रही है, 1850 रुपए पर शेयर। पर आप देखेंगे ना इन्फोसिस का प्राइस तो वो 1600 कुछ चल रहा होगा, 1650 के अराउंड, है ना। 1600 से 1650 के अराउंड चल रहा है। तो कंपनी अपन से जो खरीद रही है स्टॉक, वो कहां खरीद रही है, 1850 पे, मतलब महंगा खरीद रही है। तो कंपनी क्या है कि एक टेंडर लेके आई, उसको वापस चाहिए स्टॉक, तो वो क्या है, वहां से हमको शेयर बायबैक से पता लगता है कि कंपनी का ट्रस्ट है कंपनी पे, वो लोग कुछ अच्छा हो सकता है, मैनेजमेंट को बहुत ट्रस्ट है कंपनी पे, तो शेयर बायबैक कर रही है कंपनी। अब ये करती क्या है कि शेयर रिपर्चेस करती है, कहां से कर सकते हैं, एक तो ओपन मार्केट हो गया। ओपन मार्केट मतलब कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है, तो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट से भी उसको खरीदना है ना, तो पहले बता देती है कि हम इस पीरियड से इस पीरियड तक शेयर्स बायबैक करेंगे और इतने प्राइस पे खरीदेंगे। ये ओपन मार्केट हो गया। टेंडर में बताती है कि वो एक टेंडर लेके आती है कि जैसे उन्हें खरीदना है 9,300 करोड़ के स्टॉक, तो वो बोल देगी कि हमें 1,000 शेयर चाहिए कंपनी के, हम खरीदेंगे 2,000 रुपए पे, है ना। ऐसे कंपनी बता देगी पहले से कि मुझे 1,000 शेयर चाहिए 2,000 के प्राइस पे। तो जो जैसे यहाँ पे रेशियो है ना, यहाँ पे भी रेशियो आता है, यहाँ पे रेशियो है जैसे 1:10 आ गया, ऐसे कुछ, मतलब 10 शेयर पे आप 1 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास 10 शेयर है, बायबैक अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1650 रुपए, मुझे 1 शेयर अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, कितने पे बेच दूंगा मैं कंपनी को, 2,000 पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे कितना अप्लाई कर दिया, सपोज करो मेरे पास 10 शेयर थे तो मैंने 1 शेयर अप्लाई कर दिया कंपनी का, तो कंपनी मुझसे कितना खरीद रही है, अब 2,000 पे मुझसे वही शेयर कंपनी 2,000 पे खरीद रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर बायबैक इस टाइप से रहता है, जिसमें मुझे क्या है, महंगा मिल जाता, मतलब महंगा बेचने को मिल जाता है कंपनी को। ये हमारा शेयर बायबैक हो गया, है ना। तो अभी तक आपको मैंने जो कॉर्पोरेट एक्शन में बताया है, डिविडेंड बताया, राइट इशू बताया, शेयर बायबैक बताया, बोनस बताया, है ना, डिविडेंड बताया, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में तो आया होगा, है ना। इतना तो माइंड में आ गया होगा कि ये सारी चीजें होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। अलग अलग डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने बताई कि आपको अगर खरीदना है, जैसे डिविडेंड चाहिए तो किस टाइम पे आप खरीद लें, मतलब क्या डेट रहेगी, रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट जो है उसके पहले खरीदे, नहीं तो क्या है कि अपना जो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे अपन, है ना। तो उसके पहले खरीदें, और इस टाइप से आपको ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है इनका मतलब पता चल गया है अब, और हम इन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, पर आज हम कॉर्पोरेट एक्शंस पे थे, हमें कॉर्पोरेट एक्शंस पे सीखा, ठीक है। चलिए ओके बाय, थैंक यू।